अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीडियन के बारे में, डेटा एनालिसिस का। एंटीबायोटिक्स के अंदर हमारे पास सेकंड जो टॉपिक आ जाता है मीन के बाद, दैट इज़ मीडियन। मीडियन जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, इट इज़ द मिडिल वैल्यू, राइट। इट्स द मिडिल वैल्यू कि जो वैल्यू मिडिल में पाया जाएगा उसको हम मीडियन कहेंगे, जो सेंट्रल वैल्यू होगा। अब इसके अंदर भी ऐसे ही है बिल्कुल हमारे पास कि एक इसके अंदर अनग्रुप डेटा आता है और दूसरा हमारे पास ग्रुप डेटा आता है। जैसे कि आपके पास मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि ये मैंने एक डेटा लिखा हुआ है रफ डेटा, और ये भी मैंने एक रफ डेटा लिखा हुआ है। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये मैंने खुद अपनी मर्जी से कोई भी नंबर्स उठा के लिख दिए हैं, राइट। अब सबसे पहले अगर आपके पास कोई डेटा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसका मीडियन फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू कि आपने इसी पूरे डेटा, जो भी आपको ये डेटा अवेलेबल है, इसको आपने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर आपके पास रिपीट हो रही है तो आपने उस नंबर को रिपीटेशन में ही लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यहाँ पे भी 3 है, then 4, then 5, then 6, then 7 and then 8, राइट। ये आपके पास पूरा ऑर्डर आ गया। ठीक है, आप चेक करें कि कोई नंबर रिपीट तो नहीं है। ठीक है, जब आप ये पूरा चेक करेंगे तो आप इनको काउंट करें, ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मीन्स इट्स एन ऑड नंबर। 9 एक ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर के अंदर हमारे पास मीडियन हमने ढूंढना होगा ऑड डेटा के अंदर, हम क्या करेंगे, जैसे ये 9 है, इन 4 को हम साइड करेंगे, इन 4 को हम साइड करेंगे, जो मिडिल वैल्यू होगी दैट विल बी 4, और 4 विल बी द मीडियन ऑफ दिस अनग्रुप डेटा जो कि ऑड नंबर्स में था। अगर सेम यही चीज़ हमारे पास इवन में आ जाता है, हमें तो नहीं पता फिलहाल ये डेटा इवन में है या ऑड में, हमने तो सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करना है किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें इसको अरेंज करना है। लेट्स अरेंज दिस अगेन, 1 2 2 4 4 5 8, ओके सॉरी 6 इज मिसिंग, 6 एंड देन 8, राइट। अब देखिए काउंट करिए कितने हैं ये नंबर्स टोटल ये डेटा के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये है इवन नंबर्स। तो इन इवन नंबर्स में हम क्या करेंगे, ये 8 हैं तो हम 3 साइड करेंगे, इन तीनों को भी हम साइड करेंगे। जो मिडल नंबर्स होंगे ना, इन दोनों 4 + 4 दैट कम्स आउट टू बी 8। तो 8 हमारे पास जो होगा दैट विल बी द मीडियन इन इवन नंबर्स। सो इस तरह से हम अनग्रुप डेटा के लिए जो है वो मीडियन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको सबसे पहले ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में, अदरवाइज आपका मीडियन सही नहीं आएगा। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द ग्रुप डेटा कि ग्रुप डेटा के अंदर हम जो है वो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने आपके पास जो है वो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी है, और ये वही एग्जांपल है जो आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, दिस एग्जांपल, और बुक में आपको बताया गया है कि इसी एग्जांपल से आपने मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी फाइंड आउट करना है, और मोड भी फाइंड आउट करना है। तो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि आप मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास क्लास इंटरवल जो एज है, एज ग्रुप आपको दिया हुआ है, चाहे एज हो, हाइट हो, वेट हो, कुछ भी हो, और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल है, तो आप लोअर क्लास बाउंड्री, सी एफ, मिड पॉइंट, एफ एक्स सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। आप लोग सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। लेकिन फिलहाल विल गो टू द मीडियन कि हम मीडियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इफ यू कैन सी, मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले ये क्या चीज़ें। ये एज है, 11 से 20 की एज में 3 बंदे हो सकते हैं, 21 से 30 के बीच में 4 बंदे हैं, और 31 से 40 के बीच में 7 बंदे हैं। फ्रीक्वेंसी इनकी इतनी है। और ये जो आपकी बात बताई हुई ना, दिस इज लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री क्या होता है? ये जो आपके पास एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप में आप देखिए, इसमें आप माइनस करें 0.5 और यहाँ पे प्लस करें 0.5। 11 से माइनस करेंगे 0.5 तो 10.5 आएगा, ये लोअर क्लास बाउंड्री है। और अगर प्लस करेंगे 0.5 तो 20.5 आएगा, ये हायर क्लास बाउंड्री है। हमें हायर क्लास बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए। 21 से माइनस करेंगे 0.5 तो आपके पास 20.5 आएगा, प्लस करेंगे 30.5। 31 से माइनस करेंगे 30.5, 41 से करेंगे 40.5, 51 से करेंगे 50.5, 61 से करेंगे 60.5 एंड 71 से करेंगे 70.5। ये आपके पास आ गई लोअर क्लास बाउंड्री। ओके, इन सब क्लासेस के, इन सब एज क्लासेस के, एज ग्रुप के। अब उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है वो है सी एफ। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अकेली फ्रीक्वेंसी नहीं, अकेली फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है एफ की 3 4 7 8 5 2 1।
हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन केस आपको नहीं दिया जाता पेपर में और आपको ये चीज़ें दी जाती हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी जाती है और कहते हैं फाइंड आउट करो, तो ये तो आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री अभी मैंने आपको बताया, इससे माइनस करिए 0.55 और इससे प्लस करिए 0.5, तो आपके पास ये आ गया, ये आ गया। लेकिन अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो 3 है ये ऐसे ही आएगा, फर्स्ट का ऐसे आएगा, दूसरे का जो फ्रीक्वेंसी है उसको 3 के ऊपर ऐड करेंगे, 3 + 4 कितना आएगा? 7। 7 को ऐड करेंगे इसके ऊपर, तीसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितना आएगा? 14। 14 को प्लस करेंगे 8 के ऊपर, तो हमारे पास कितना आएगा? वी हैव द आंसर एज 22। 22 को प्लस करेंगे इसके ऊपर तो कितना आएगा? वी हैव 27। 27 को प्लस करेंगे 2 के ऊपर 29 एंड 29 को प्लस करेंगे 1 पे तो वी हैव 30। ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। इन केस आपको नहीं दिया गया CF तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिड पॉइंट जिसको x कहते हैं और दूसरा fx। आपको जैसे पता होगा fx हमें कहाँ चाहिए होता है? हमें x और fx हमें चाहिए होता है हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप डेटा में। तो फिलहाल आई एम नॉट गोइंग टू गो टुवर्ड्स द मीन, मैं मीन के लिए नहीं जाना चाहती, मैं मीन आपको बताऊंगी ये चीज़ें भी कैसे इनमें से ही फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फर्स्ट विल गो टू द मीडियन कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसके लिए? ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ओड और इवन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला है एल, ठीक है? एल मीन्स का लोअर क्लास बाउंड्री प्लस n/2 माइनस CFB डिवाइडेड बाई FM मल्टीप्लाई बाई H। अब आप इसको देख के कह रहे होंगे पता नहीं ये क्या चीज़ है, हमने तो इस बारे में कुछ देख ही नहीं रहे, हमें कुछ पता ही नहीं, लेकिन अभी आपको एकदम से ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है n/2, यानी हमें फाइंड आउट करना है मीडियन क्लास, जो कि मीडियन nth क्लास, मीडियन फॉर द nth क्लास, कि वो बीच वाली क्लास कौन सी। अगर आसानी के लिए देखें ना तो क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, तो ये जो 3 इधर और बीच वाला जो क्लास होगा वो आपका मीडियन क्लास होगा। लेकिन हमने इसको प्रॉपर्ली करना है कि कैसे मीडियन क्लास होगा और क्या इसका जो है ना हमारे पास एवरेज आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, याद रखिएगा n इज इक्वल टू द समीशन ऑफ f। n हमेशा इक्वल होता है समीशन ऑफ f के, और समीशन ऑफ f का मतलब है सारे फ्रीक्वेंसीज को प्लस करो। जब हम सारे फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते हैं तो हमारे पास 30 आ जाता है, राइट? तो n जो है समीशन ऑफ f की इक्वल हो गया, तो n/2 इसका मतलब है n/2, तो समीशन ऑफ f/2 आ गया, यही हो गया। तो समीशन ऑफ f हमारे पास आता है 30 और 2 हमारे पास आ गया, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 15। तो 15 इज द मीडियन फॉर nth क्लास, यानी n/2 जो हमारे पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा 15 के। यानी कि फॉर्मूले के अंदर जो n/2 हमने पुट करना है वो n/2 हम कहाँ से पुट करेंगे? हम यहाँ से पुट करेंगे कि ये जो n/2 है ये हमारे पास 15 आया है। नाउ लेट्स गो टू द अदर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला l। l का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री किसकी? मीडियन क्लास की। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ। n/2 हमारे पास आया 15। अब आपने इस 15 को ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर की ये 15 कहाँ फॉल करता है, कि क्या ये 15 मौजूद है कि नहीं। अगर हम देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो यहाँ पे हमारे पास 14 आया और यहाँ 22। इसका मतलब ये 15 इस 14 और 22 के बीच में फॉल करता है। इसका मतलब ये कि ये मीडियन क्लास इन दोनों के बीच में कहीं मौजूद है। तो इसका मतलब 14 तो हम नहीं ले सकते, ऑफ कोर्स हम किसको लेंगे? हम 22 को लेंगे, क्योंकि 15 ऑफ कोर्स 22 से छोटा है और 14 से बड़ा है। तो ये जो क्लास हमारे पास आएगी, दिस वन, दिस वुड बी द मीडियन क्लास। ये आएगी हमारे पास मीडियन क्लास। अब हमने n/2 तो फाइंड आउट कर लिया फॉर्मूले का, हमें फाइंड आउट करना है l, यानी लोअर क्लास बाउंड्री। लेकिन लोअर क्लास बाउंड्री हम कहां से, किस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री? मीडियन क्लास की। तो मीडियन हम क्लास हमारे पास कौन सी आई थी? ये वाली 41 से 50 के बीच में, क्योंकि हमारे पास 15 जो है वो 22 से छोटा था और 14 से चूंकि बड़ा था तो हम इस क्लास को नहीं ले सके, हम इस क्लास को लेंगे। तो अब होगा क्या, ये जो लोअर क्लास बाउंड्री आई मीडियन क्लास की वो हमारे पास कितनी है? लोअर क्लास बाउंड्री 40.5, और आपको पता है हाईएस्ट जो होती है वो 50.5 होती है। तो लोअर क्लास बाउंड्री जो आई हमारे पास वो आई कितनी? 40.5 आई।
n/2 हमारे पास 15 आया, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम फॉर्मूले में इजीली पुट कर सके। लोअर क्लास बाउंड्री जो L है वो हमारे पास 40.5 आया। CFB, CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, B का मतलब होता है कि पिछले क्लास किससे पिछले क्लास, मीडियन क्लास से पिछले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन की जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि उससे पीछे वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो CFB जो है वो पिछले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 14। याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट FB, दिस इज CFB। तो CF के अंदर आपने देखना है मीडियन क्लास से पीछे वाली की फ्रीक्वेंसी। तो CFB भी हमारे पास आया। नाउ कम्स FM। FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। विल राइट डाउन 8 हियर। हो गया आपके पास। उसके बाद हमारे पास आता है H, हाइट ऑफ द क्लास। याद रखिएगा, हाइट ऑफ द क्लास हमेशा क्या होता है, ये 41 से 50, लाइक 50 से 41 को माइनस करें तो इसके बीच में जो हाइट है क्लास की वो 9 आती है। हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं, लेट्स पुट इनटू द फॉर्मूला। L हमारे पास आया है ऊपर 40.5 प्लस n/2 हमारे पास आया है 15, जो कि हमने कहा समीशन ऑफ f। n जो होता है समीशन ऑफ f की इक्वल होता है, उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो ये 15 आया। तो इसमें n/2 को हम लिखेंगे 15 माइनस CFB यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, मीडियन से प्रीवियस क्लास की, वो हमारे पास आती है 14, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 8 आती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और इनटू H, हाइट जो आती है वो हमारे पास आती है 9। तो जो भी इसका आंसर आएगा दैट विल बी द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा, वो हमारे पास ग्रुप डेटा का मीडियन होगा। अगर आप फॉर्मूले पे गौर करेंगे आपको हर चीज़ खुद ही अंडरस्टूड हो जाएगी, ठीक है। इट्स वेरी इजी कि हमने जस्ट सबसे पहले हमने nth क्लास का मीडियन फाइंड आउट करना है। जो ही आप nth क्लास का मीडियन फाइंड आउट कर देते हैं तो आपने उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर CF के अंदर ढूंढना है कि वो कहाँ फॉल करता है। जब वो आपको मिल जाए तो आपने उसी क्लास को एज अ मीडियन क्लास लेना है, और सारी चीज़ें आपके पास जो हैं वो बोर्ड के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। अब आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो मिड पॉइंट है x, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और fx कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी है, अगर क्योंकि आपके बुक में पूछा गया है कि आप इसी ग्रुप डेटा में से आप मीन भी फाइंड आउट करें, तो आप मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं बाकी सारी चीज़ें इरेज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो। मिड पॉइंट जो x होता है ना बच्चे, मिड पॉइंट x होता है कि किसी भी जो स्टार्टिंग जो एज नंबर आपके पास जो इंटरवल है ना उनका मिड पॉइंट, इन दोनों का। यानी आपको मिड पॉइंट कैसे मिल जाता है, मिड पॉइंट ऐसे मिलता है कि जैसे 11 और 20 को आप आपस में प्लस करो और उसको डिवाइड करो 2 से, तो आंसर आपके पास आएगा 15.5। मिड पॉइंट आ गया। 11 और 20 के बीच का जो मिड पॉइंट होता है वो 15.5 है। 21 और 30 के बीच का जो मिड पॉइंट आएगा ऑफ कोर्स वो हमारे पास 25.5 आएगा। जो 31 टू 40 का आएगा वो हमारे पास 35.5 आएगा। ये जस्ट मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो है ये मैं इस तरह से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इनके पेपर में अगर आपको x नहीं दिया जाता तो आप मीन फाइंड आउट करने के लिए x कहाँ से ढूंढोगे, ऐसे ढूंढोगे आप लोग, राइट। इसीलिए 21 और 30 को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो 25.5 आएगा। 41 और 50 के बीच में जो हमारे पास होगा वो आपके पास ये 35.5 आएगा। 41 और 50 के बीच में जो होगा वो आपके पास 45.5 आएगा। इनके बीच वाला 55.5 आएगा। 61 और 70 के बीच वाला 65.5 आएगा, और 71 से 80 के बीच वाला 75.5 आएगा। ये आपके पास x आ गया। अब fx बहुत इजी है, फ्रीक्वेंसी है 3, उसको मल्टीप्लाई करो x जो कि है 15.5। जब आप 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 46.5। इसी तरह ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है 21 से 30 की वो 4 है, 4 को आप 25.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 102। इसी तरह आगे करते जाएंगे तो आपके पास ये सारे आंसर्स आते जाएंगे, राइट। ये सारे जो है वो आप जब f को x से जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास जो है ना वो सारे आंसर्स आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ और नंबर, कुछ और नंबर, कुछ और नंबर। अब आपको कहते हैं मीन फाइंड आउट करो। आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए है समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। fx का मतलब है ये fx है, समीशन का मतलब है इन सबको प्लस कर दो, जितने भी नंबर्स इन सबको प्लस कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है
1245 ये आता है। और समीशन ऑफ एफ मतलब इन सारे एफ को प्लस कर दो जो कि आपको पहले से पता है कि 30 है, तो विल सी कि 1245 डिवाइडेड बाई 30, तो जो भी आंसर आएगा जैसे 46.2 आया या जो भी आया, समझे कि दिस वुड बी द मीन। सो अगर आपको सिर्फ ये इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी जाती है, आप लोअर क्लास बाउंड्री भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप मिड पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप एफएक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप मीन भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब कि ये 2 लाइनें अगर आपको दी जाए पेपर में, प्रैक्टिकल पेपर में इन केस, तो आप ये सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको ये सब दी जाए तो फिर तो और भी बहुत आसानी, आपने जस्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। मगर बहुत प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये सारा बहुत ईजीली कर सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बार में जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्यूरी होगी उसको हम नोट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।